हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज लेकर आया हूँ तत्सम तद्भव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा कौन सा है। हमसे पूछ रहा है इसमें से तत्सम शब्द हमारा कौन सा होगा। तो दिन शब्द हमारा तत्सम शब्द होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो देवर का तत्सम शब्द द्रिवर होगा। क्या होगा साथियों, द्रिवर। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दिन शब्द हमारा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो नेह शब्द हमारा तत्सम शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द की पहचान। तो निंद्रा हमारा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो नारिकेल जो है नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है। नया का तत्सम रूप क्या है। नव्य जो है नया का तत्सम रूप है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा हमारा पर्यक। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से तत्सम रूप क्या है। इनमें से तत्सम रूप क्या है। तो पाद शब्द हमारा तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है। पंख हमारा तद्भव शब्द हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोखर का तत्सम रूप क्या होगा। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा। तो पुष्कर हमारा पोखर का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन जो है तत्सम है। तो भातृजाया जो है यह हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का तत्सम रूप क्या होगा। मोती का तत्सम रूप क्या होगा। मौक्तिक होगा। क्या होगा, मौक्तिक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तत्सम रूप मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मृत्तिका जो है मिट्टी का तत्सम शब्द होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेढक का तत्सम रूप क्या है। मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मंडूक जो है मेढक का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। मच्छिका हमारा मक्खी का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा। मुदरी का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है। मुमुच हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा मुख जो है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? तो मक्खन का तत्सम शब्द होगा हमारा मृक्षण। क्या होगा? मृक्षण। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो मोती जो है तत्सम नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का तत्सम रूप क्या होगा? माँ का तत्सम रूप क्या होगा? मातृ हमारा माँ का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ शब्द का तत्सम क्या है? माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माता होगा और मातृ होगा। करेक्ट आंसर ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो तत्सम का है। किसका है? तत्सम का। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होगा? तो मेघ हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द क्या है? निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा? यौवन हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो रात हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? वत्स हमारा बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभूत का तत्सम शब्द क्या है? भाभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? विभूति होगा। क्या होगा? विभूति। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का तत्सम रूप क्या होगा? वर यात्रा हमारा बारात का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंत का तत्सम रूप क्या होगा? बेंत का तत्सम रूप होगा वेत्र। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द हमारा व्याघ्र हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूरज का तत्सम शब्द होगा सूर्य। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। एक शब्द तत्सम क्या होगा? सरीसृप हमारा एक शब्द तत्सम होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? श्रृंगार हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण शब्द क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द तत्सम हमारा स्वर्ण शब्द होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंघाड़ा हमारा सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साक्षी हमारा मूल तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सींग शब्द का तत्सम रूप होगा श्रृंग हमारा सींग शब्द का तत्सम रूप होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो सप्तशती हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीर्ष हमारा शीश का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप होगा सूची। क्या होगा? सूची। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर शब्द का
तत्सम रूप क्या होगा? ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर हमारा ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफ़ेद हमारा तत्सम नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा? तो सटिका हमारा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम होगा? तो सुरसरा हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हल्दी हमारा तत्सम नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो हल्दी शब्द का तत्सम होगा हद्रिका। क्या होगा? हद्रिया। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा उल्लास। क्या होगा? उल्लास। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ हमारा तत्सम नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शब्दों में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है जो हमारा तत्सम है? तो छतरी हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द हमारा तत्सम होगा? श्राप हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? सिगार शब्द का तत्सम रूप होगा सिंगार। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? शब्दों में कौन सा तत्सम होगा? तो हमारा श्रृंगार हमारा तत्सम होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव में नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द बने हैं तो तद्भव शब्द किसके बने हैं? तो संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव से बने हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।